भाग 1। दो भाइयों की दुनिया। गांव के एक छोर पर दो भाई रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों एक ही परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनकी तकदीरें बहुत अलग थीं। बड़े भाई रमेश के पास बहुत पैसा था। उसने शहर में जाकर व्यापार किया और अमीर बन गया। वही छोटा भाई सुरेश गांव में ही रह गया, अपनी छोटी सी खेती और मेहनत मजदूरी से घर चलाता था। रमेश के पास बड़ी हवेली थी, चमचमाती कारें थीं, लेकिन उसके दिल में अपनापन कम था। वही सुरेश के पास साधारण मिट्टी का घर था, मगर उसका दिल सोने जैसा था। भाग 2। गरीब भाई की कठिनाइयाँ। सुरेश की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। उसकी खेती ज्यादा अच्छी नहीं चल रही थी और पैसे की तंगी हमेशा बनी रहती थी। कभी कभी उसे अपने बच्चों को भूखा भी सुलाना पड़ता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, क्यों न तुम अपने भाई रमेश से मदद मांगो, आखिर वो तुम्हारा बड़ा भाई है। पहले तो सुरेश झिझका, लेकिन फिर सोचा, बचपन में तो हम साथ ही खेलते थे, शायद अब भी भाई का दिल पिघल जाए। भाग 3। अमीर भाई की बेरुखी। सुरेश अपने भाई रमेश के घर गया। वहां की चकाचौंध देखकर उसे लगा कि उसका भाई जरूर मदद करेगा। उसने रमेश से कहा, भैया, मेरी हालत बहुत खराब है, थोड़ा सहारा मिल जाए तो मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। रमेश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडी आवाज में बोला, सुरेश, ये दुनिया मेहनत से चलती है। तुमने अगर ज्यादा कमाया नहीं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। हर किसी की अपनी किस्मत होती है। मैं मुफ्त में पैसे नहीं बांटता। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप अपने घर लौट आया। भाग 4। गरीब का दिल और अमीर की परीक्षा। समय बीतता गया। एक दिन रमेश का व्यापार डूब गया। जिन लोगों के साथ उसने सौदे किए थे, वे धोखा देकर भाग गए। रमेश की हालत खराब हो गई। उसकी हवेली गिरवी रखनी पड़ी, नौकर चाकर भी छोड़कर चले गए। अब वह अकेला था, गरीब और असहाय। रमेश के पास कोई चारा नहीं बचा, तो वह अपने छोटे भाई सुरेश के पास मदद मांगने गया। भाई, मेरी हालत बहुत खराब है, रमेश ने धीरे से कहा। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? सुरेश ने मुस्कुराकर उसे अपने घर में बुलाया। वह जानता था कि रमेश ने पहले उसकी मदद नहीं की थी, लेकिन उसके मन में कोई बदले की भावना नहीं थी। भैया, जब भाई मुसीबत में हो, तो कोई मदद करने से पीछे नहीं हटता, सुरेश ने कहा और अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी रमेश को दे दी। भाग 5। सच्ची दौलत की पहचान। रमेश को तब एहसास हुआ कि असली अमीरी दिल की होती है, ना कि पैसों की। उसने शर्मिंदा होकर सुरेश से कहा, भाई, मैंने हमेशा पैसे को ही सब कुछ समझा, लेकिन असली दौलत तो प्यार और अपनापन है। आज तुम मुझसे अमीर हो। रमेश ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और सुरेश के साथ रहने लगा। धीरे धीरे दोनों भाइयों ने मिलकर खेतों में मेहनत की और कुछ समय बाद रमेश ने फिर से अपनी स्थिति संभाल ली। लेकिन इस बार उसने पैसा कमाने के साथ साथ दिल भी जीतना सीख लिया। अब दोनों भाई खुशी खुशी साथ रहने लगे और रमेश को समझ आ गया कि सच्ची अमीरी इंसानियत में होती है, ना कि सोने चांदी में। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि पैसे से ज्यादा जरूरी प्यार, अपनापन और भाईचारा होता है। सच्ची अमीरी दिल की होती है, ना कि बैंक के खातों की।